अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर आज इन पेज का लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे इन पेज के अंदर हमें लास्ट हमने तो कुछ आपने प्रैक्टिस की थी। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, जो इसकी सेटिंग है पहले वो चेक कर लेता हूँ। फिर आपने आज के लेक्चर में किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ग्रिप फुल उर्दू लिखने के ऊपर हो जाए। तो फाइल मेन्यू में गए, न्यू पे क्लिक कर लिया, एक डॉक्यूमेंट मैं ले लेता हूँ अपने पास। एडिट में जाके पेज सेटिंग चेक कर लेता हूँ हमारी सेटिंग ऑलरेडी डन है या नहीं। फोनेटिक ही है, ये भी ठीक हो गया। साइज़ थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं बड़ा सा इसका, ये साइज़ का कर लिया मैंने बड़ा। आप लोगों ने करना क्या है जी, अब आप लोगों ने अभी लिखना सीखा है। अब मैंने ये जानना है कि आपको क्या क्या लिखना आता है और क्या क्या लिखना नहीं आता। यहाँ पे चंद एक लफ्ज़ मैं लिखूँगा, कम से कम 20 लफ्ज़ लिखूँगा। आज आपने वो 20 लफ्ज़ लिख लेने अपने पास, उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है कि आपको ये 20 के 20 लफ्ज़ लिखने आते हैं। अगर आपको ये 20 लफ्ज़ लिखने आ गए ना तो समझिए कि आप कुछ भी लिखने काबिल हो गए हैं इन पेज में। जैसे फर्स्ट लफ्ज़ लिख रहा हूँ आगाज़, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने वैसे वैसे यही वाले लफ्ज़ मुझे लिख के दिखाने हैं। अल्लाह। नेक्स्ट लफ्ज़ अफ़गानिस्तान, पंजाब, गाँव। जो लफ्ज़ लिख रहा हूँ आपने यही वाले लफ्ज़ ऐसे ही लिख के देखने हैं ताकि आपका मुझे पता लगे कि आपको लिखने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस कैसे पता लगेगा कि आपको अगर जब तक ये लिखने ना आए तब तक अगला मेरा लेक्चर अटेंड ना कीजिएगा। इन सब को वर्ड्स को ही लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ अपने पास आकर जी फजूल, उसके बाद ताकत। हाँ जी, नेक्स्ट हमने लफ्ज़ लिखा भी अपने पास जी। देखिए पेज ख़त्म हो जाए तो कोई परेशान नहीं होना। ताकत। मज़ीद इसके आगे आता हूँ मैं वर्ड लिखवाने के लिए, आपके पास लफ्ज़ है सबूत। ओके, लफ्ज़ है साबित। ये जो मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ यही वाले आपने लिखने हैं, इनके ऊपर मुझे ग्रिप करके दिखानी है ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या लफ्ज़ लिखना आता है क्या क्या नहीं। चाहिए, ओके, ये, ना, आँखें। ओके, मज़ीद लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं आकर जद्दोजहद। 1 बाय 1 लफ्ज़ आ रहे हैं, आपने यही वाले लिख के देखने हैं। अगर ये लिखने आते हैं तो समझ जाइएगा कि आप कुछ भी लिखने के काबिल हो जाएंगे। ओके, मुश्किल लफ्ज़ और हमारे पास होता है इसमें आकर जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि होता है जी हमारे पास ये वाला, ताकि आपको सीन का और इसका भी पता लगे कि क्या क्या लफ्ज़ लिखा आ रहा है क्या क्या लफ्ज़ नहीं लिखा आ रहा है। जैसे सड़क और ये भी इसमें यूज़ हो गया अपने पास। तो मैक्सिमम वर्ड हमने लिखने की कोशिश की, उन्हें ट्राई भी किया, जो आप लोगों ने भी लिख के इसी तरह ही देखने हैं। फिर अब जो अगला काम करवाऊँगा फिर आपने उसकी तरफ आना है। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिलेक्शन की आज हम मज़ीद जानेंगे। अगर टेक्स्ट को कलर करना पड़े अब यहाँ से कलर कर सकते हैं। ओके, लिखे हुए टेक्स्ट का उर्दू में स्टाइल बदलने का दिल करे अब यहाँ से इनके स्टाइल बदल सकते हैं। ये देखिए जी मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स हैं। तो जैसे डिज़ाइनर्स ने मुख्तलिफ़ स्टाइल के टेक्स्ट लिखे होते हैं, आप यूँ इस तरह उसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं जी अपने पास। लिखने के बाद ग्राफिक्स के अंदर हम जो चीज़ सीख रहे हैं उस पर एक काम ये किया होता है हम लोगों ने, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब एक स्टाइल मैंने चूज़ किया सिलेक्शन करके, कौन सा, बॉम्बे ब्लैक। एक उर्दू का राइटिंग स्टाइल है, और भी कुछ स्टाइलों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। उन्होंने क्या किया था, जैसे ये लफ्ज़ को खींच के लंबा किया होता है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा के इन्वर्टेड कोमा में प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखें कि वो जो लफ्ज़ था, जो 2 लफ्ज़ होते हैं उनको उसने खींच के लंबा कर दिया। जैसे अगर मैं लफ्ज़ लिखता हूँ पाकिस्तान, इसकी सिलेक्शन के लिए अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अगर बीच में तो कोई क्लिक नहीं होने की ऑप्शन आ रही। सिलेक्शन करके अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से चेंज कर देते हैं ना आकर, जैसे मैंने किया था बॉम्बे ब्लैक, तो वो मुझे बेहतर है क्योंकि ठीक सा है, वाज़े आपको नज़र आ जाता है ये स्टाइल। इसके अंदर क्लिक किया, शिफ्ट और इन्वर्टेड कोमा प्रेस किए, तो ये देख सकते हैं जी आपको ये टेक्स्ट कैसा इस तरह लेंथी होता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं अगर इसके भी, क्योंकि 2 वर्ड जहाँ जहाँ जुड़े हो सकते हैं, ये
पाकिस्तान लिखा हुआ एक स्टाइलिश तरीके से आपको नज़र आना शुरू हो गया। पहले तो आपने लिखना सीखना है, लिखने के बाद ये काम करना है, तो आपको समझ आएगी क्या मैं बात कर रहा हूँ और क्यों मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्शन करता हूँ सॉफ्ट टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को, B4 बोल्ड, थोड़ा सा नुमाया हो जाएगा, I4 हो जाएगा इटैलिक। यहाँ क्लिक किया उसकी डायरेक्शन U पहुँच जाएगी, इधर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन उसकी उस तरफ पहुँचा देगा जी आकर। यहाँ क्लिक किया तो सिंगल अंडरलाइन हो जाएगी, यहाँ क्लिक करेंगे डबल अंडरलाइन दे देगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो अगेन उसको दे देगा ओवरलाइन, अगेन क्लिक करेंगे तो बॉक्स, उसके बॉक्स बना देगा चारों साइडों पे, पैटर्न उसके अंदर फिल करवा देगा और रिवर्स कर देगा जी आकर। तो मेन जिसमें यूज़ होते हैं ना रिवर्स ना पैटर्न, यूज़ हम करते हैं डबल और बॉक्स और सिंगल लाइन, इन तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। बाकी ना भी हो तो कोई मसला नहीं होगा आपको यूज़ करने में। ओके जी, साइज़ बड़ा छोटा करना आ गया, ये भी यूज़ करना आपको ऑप्शन आ चुकी है आकर। अब हमने करना क्या है जी, सिलेक्शन की टेक्स्ट की, ये भी इसकी अलाइनमेंट आ रही है, लेफ़्ट साइड भी हो राइट साइड भी हो, सेंटर में टेक्स्ट लिखा है, जस्टिफाई हो जाए और यूँ टेक्स्ट हो जाए आकर। तो आप इनको भी जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे जब असाइनमेंट्स आपको मैं बना के दिखाऊंगा आपने सेम वैसी बनानी होगी, तब तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। अभी तक का लेक्चर में सिर्फ इतने काम कि आपको उर्दू लिखनी आए, उसको कलर्स करना आए और उसके स्टाइल्स तब्दील करने अगर आपको आते हैं तो समझ जाए क्या उर्दू के अंदर जो बेसिक काम हर जगह पे किया जाता है वो आप करने के काबिल हो चुके हैं जी। बाकी मज़ीद कुछ प्रोफेशनल इसके टूल्स वगैरह आ रहे हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे। अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसके नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर अपलोड होने वाला लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाए। साथ बेल बटन पर इस क्लिक इसलिए कीजिएगा ताकि मेरा अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक अवेलेबल हो जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।